स्टूडेंट मैं बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर की फोर्थ यूनिट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को कंटिन्यूस लेते हुए अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जो आपके अवकलन गणित थर्ड यूनिट है उसमें भी काम आएगा, सेकंड यूनिट में भी काम आ रहा है और आंशिक अवकलन गणित के भी चौथी यूनिट का और आगे भी इस टाइप के सवाल आएंगे जिसे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और कन्वर्ट जो कि है पीछे यूनिट में उसमें भी इसी प्रकार का थी लैग्रेंज मेथड। तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि लैग्रेंज मेथड क्या है। लैग्रेंज मेथड ये है कि प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण में पी कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू इक्वल टू आर को हल करने की विधि ये कहलाती है आपके लैग्रेंज। तो आपको लैग्रेंज फॉर्म के लिए सबसे पहले ये चेक करना है कि आपको पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर में दे रखी होगी। कभी कभी पूछते हैं आपके एक नंबर में लैग्रेंज की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। तो लैग्रेंज की ऑक्सिलरी इक्वेशन है डी एक्स बटा कैपिटल पी बराबर डी वाई बटा कैपिटल क्यू बराबर डी जेड अपॉन आर। तो मैंने इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पार्ट में किए हैं। अब आपको क्या करना है कि बुक्स में जो आपके क्वेश्चन अनसोल्ड है उसमें आपके फर्स्ट सेकंड को लेके सोल्व करना है, सेकंड थर्ड लेके सोल्व करना है, थर्ड और फर्स्ट लेके सोल्व करना है। तो हल करने पर अपने इसमें जैसे क्योंकि आर्टिकल में तो u बराबर है और v बराबर v, तो इसका जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल आपके इसका आ गया एफ यू वी इक्वल टू 0। आपको ये ध्यान रखना है कि तीन में से कोई भी दो आंसर है बुक्स में दे रखे हैं। कभी कभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का दे रखे हैं, कभी फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट थर्ड का दे रखा होगा। आप तीनों कोशिश करना है निकालने की, तो उससे आपको क्या जो भी बुक्स अनसोल्व क्वेश्चन करेंगे उसका आपका हो जाएगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया है, फर्स्ट आपको दे रखा है कि सोल्व लिखा हुआ आएगा, वहाँ पे लैग्रेंज मेथड और कुछ नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है इसमें किस टाइप के सवाल है, पी पी क्यू क्यू और आर। तो आपको इसका मतलब स्मॉल पी क्यू और आर में है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पार्शियल दे रखी है पी प्लस क्यू इक्वल टू जेड अपॉन ए, तो हम जानते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको अपने पी पी क्यू प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर एक और दो से कंपेयर करेंगे तो कैपिटल की पी का कोफिशिएंट 1 है, कैपिटल क्यू का कोफिशिएंट 1 है और कैपिटल आर का कोफिशिएंट जेड अपॉन है। तो लैग्रेंज की एक्चुअली इक्वेशन डी एक्स अपॉन 1 बराबर डी वाई अपॉन 1 बराबर डी जेड अपॉन ए। अब ये आपके तीन पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले फर्स्ट और सेकंड से लेना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस पार्ट को कौन सा जो इजी वे में सॉल्व हो जाए उसको अपने को करना है। तो जैसे मैंने लिया है फर्स्ट और सेकंड, तो डी एक्स इक्वल टू डी वाई, ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपको। सोल्ड एग्जाम्पल इसी प्रकार में है। तो अब इसका समाकलन करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी वाई, तो एक्स बराबर वाई प्लस सी वन, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी वन कॉन्स्टेंट हो गया। फिर मैंने सेकंड और थर्ड ले लिया, फर्स्ट और थर्ड भी लेके कर सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड लिया तो डी वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन ए, डी जेड अपॉन जेड अपॉन ए है, इसको लिख देंगे ए अपॉन जेड डी जेड अपॉन जेड। तो अब इसका समाकलन करेंगे तो वाई बराबर ए लॉग जेड प्लस लॉग सी टू, तो लॉग जेड सी टू इक्वल टू वाई अपॉन ए। तो अब इसको लॉग को हटाएंगे तो ई की पावर वाई अपॉन ए इक्वल टू लॉग जेड सी टू। अब सी टू भी कॉन्स्टेंट है, लॉग में भी है, तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड सी टू हो जाएगा। ये लिखने में रह गई गलती, ध्यान रखना। जेड सी टू इक्वल टू ई की पावर वाई अपॉन ए, तो जेड बराबर हो जाएगा या सी टू इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर वाई अपॉन ए अपॉन जेड। तो ये दूसरा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो गया, पहला आया आपके एक्स माइनस वाई और दूसरा आ गया ई की पावर वाई अपॉन ए बटा जेड 1 इक्वल टू 0, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, तो मैंने इसमें अब कंपेयर और लिखने की नहीं लिखा है। आपको ध्यान रखना है पी क्यू क्यू इक्वल टू आर हो, इसका मतलब पहले पार्ट में पी का कोफिशिएंट हो, दूसरे पार्ट में स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट हो और दूसरे पार्ट में आर का कोफिशिएंट हो। तो आपको इसका कंपेयर किया तो कैपिटल पी का मान कैपिटल क्यू का और कैपिटल आर का मान आ गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब वही वापस फर्स्ट और सेकंड से, तो आपने देखा होगा कि डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई आ रहा है और इसमें से इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा लॉग एक्स बटा वाई इक्वल टू लॉग सी वन, तो एक्स बटा वाई इक्वल टू सी वन। इसी प्रकार फर्स्ट और थर्ड से किया है, आप सेकंड और थर्ड से भी कर सकते हैं, तो भी आपकी ये आएगा। तो आपकी एक्स बटा वाई आ गया। नेक्स्ट में करेंगे आपके इसमें क्या आ रहा है, डी एक्स अपॉन, तो आपकी इसमें देखा होगा कि इसमें वैल्यू आ रही है आपके डी जेड। तो ये जब मान रखेंगे तो जेड डी जेड इक्वल टू सी वन एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सी वन एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू।
दो का एलसीएम लेंगे तो आपके जेड 2c2 को अपने कैपिटल C2 लिख दो, चाहे C2 वापस लिख दो। तो c1x² इक्वल टू z² प्लस C2, तो c1x² माइनस z² इक्वल टू C2। अब यहाँ पे C1 का मान रखेंगे। जैसे C1 का मान रखेंगे तो आपके यहाँ y से कैंसिल, तो xy माइनस z² इक्वल टू C2। तो आपके ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। पहला पार्ट C1 का मान रख दिया, दूसरा मान C2। या A और B क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आपके सवालों में कुछ जगह A भी आ रहा है, इसलिए इसको C1 और C2 ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करके लैग्रेंज इक्वेशन में मान रखा है, मान रख के अपने फर्स्ट और सेकंड, अब इसमें देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड से भी सोल्व करना है और सेकंड और थर्ड से भी सोल्व करना है। तो फर्स्ट और सेकंड से सोल्व किया तो dx अपॉन जेड इक्वल टू dy अपॉन माइनस जेड, दोनों कैंसिल हो गए जेड से जेड, तो dx प्लस dy इक्वल टू 0, समाकलन करने पर x प्लस वाई इक्वल टू C1। एक आंसर आ गया। तो एक आंसर तो ईजी वे में आ जाएगा। दूसरा आंसर में आपको ध्यान रखना है, आप फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो भी इसमें देखो dx अपॉन जेड है और उधर dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का स्क्वायर, और x प्लस वाई इक्वल टू अपने फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला C1, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसमें अपने सेकंड थर्ड ले सकते हैं और फर्स्ट थर्ड भी ले सकते हैं। तो dx अपॉन जेड इक्वल टू dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। अब इसको z को एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dx इक्वल टू 2z dz, और आपकी ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई की है, नीचे भी 2 का। अब जेड स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को अपने t पुट करेंगे तो 2z dz में चला जाएगा dt में, तो इसका हो जाएगा 1/2 log z स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। बाद में आपको इसको C2 इक्वल टू ये मान आ गया। अब ये इसका आ जाएगा log z स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर माइनस 2x। अब इसमें वापस वही C1 का मान रखेंगे, तो C1 का मान है अपना x प्लस वाई, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x, ये आपको हो गया C2 के बराबर। तो जनरल सॉल्यूशन हो गया फंक्शन ऑफ C1 कोमा C2 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनसोल्ड ऐसा भी क्वेश्चन है, वैसे लगभग प्लस माइनस का संख्याओं में चेंज है, ये आपके दे रखा है। तो इसके लैग्रेंज इक्वेशन, तो अभी 1 से 3 तक जो किए उसमें तो आपने कोई 4 से आगे वालों में कोफिशिएंट लेने पड़ते हैं। कोफिशिएंट का मतलब ये है कि आपको P Q R का कोफिशिएंट कंपेयर करो, लैग्रेंज इक्वेशन लिखो। उसके बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें गुणांक लेना है। गुणांक इस हिसाब से लेना है कि आपको अंश और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करने पर हर का मान सारी वैल्यू कट के 0 आ जाए। तो जैसे इसमें लिया मैंने कोफिशिएंट अपने L M N कोफिशिएंट लेने पर, इसका मतलब पहले पार्ट है फर्स्ट है उसको L से मल्टीप्लाई और डिवीजन, सेकंड पार्ट को M से मल्टीप्लाई और डिवीजन, और थर्ड पार्ट को N से मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो L dx प्लस M dy प्लस N dz बटा सारी संख्या कैंसिल होकर 0। अब ये जो फोर्थ पार्ट है इसको चाहे फर्स्ट और फोर्थ ले लो, चाहे सेकंड और फोर्थ ले लो, चाहे थर्ड और फोर्थ ले लो, सारी वैल्यू क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0, तो आपका हो जाएगा L dx प्लस M dy प्लस N dz इक्वल टू 0, समाकलन करने पर Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू C1। और गुणांक वालों में सबसे ईजी ये है कि पहले LMN आ गया तो अब दूसरा इसका क्वेश्चन कौन सा x by z है, तो अब हमने ले लिया x by z। तो भी आपने इसके हर का मान क्या हो जाएगा 0, ये मैंने 5 नंबर ले लिया। तो चाहे 1 और 5 ले लो, चाहे 2 और 5 ले लो, चाहे 3 और 5 ले लो, क्योंकि 4 तो अपने बना के लिया है, तो इन तीनों में से किसी के बराबर लेंगे और 0 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू 0, इसका समाकलन करने पर आपके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। तो आपके पहले तो जनरल सॉल्यूशन इज फंक्शन C1 का मान और कोमा C2 इक्वल टू 0 ही आ गया। इसी प्रकार आपके ये जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें गुणांक लेने की जरूरत नहीं है, सीधा इसमें अपने को क्या करेगा dx के साथ x का कोएफिशिएंट है, dy के साथ में y का है, dz के साथ में z का है, तो इसमें x की पावर -2 dx बराबर y की पावर -2 dy बराबर z की पावर -2 dz। फर्स्ट सेकंड से भी ले सकते हैं, सेकंड थर्ड से भी ले सकते हैं, फर्स्ट थर्ड से भी ले सकते हैं, किन्हीं दो को अपने को सोल्व करना है। और किताब वाले अनसोल्ड मिलाना है तो आपको तीनों करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ में वो फर्स्ट और थर्ड का भी आंसर दे रखा है। तो आप इसका करेंगे तो x की पावर -2 dx इक्वल टू y की पावर -2 dy, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऑफ x की पावर -1 और प्लस y की पावर -1 इक्वल टू C1। तो इसको अपने लिखेंगे 1/y माइनस 1/x इक्वल टू C1। इसी प्रकार फर्स्ट और थर्ड से लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड में x और y का कोएफिशिएंट था, इसमें x और z का है, तो आपका हो जाएगा 1/z माइनस 1/x इक्वल टू C2। तो जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में भी आपको इसी टाइप के, तो 6 टाइप में आपको कहाँ किस में पता लगेगा किस में गुणांक लेना है किस में नहीं लेना है। जिसमें सिंपल संख्या आ जाए dx अपॉन dy अपॉन dz अपॉन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें प्लस माइनस में संख्या दे रखी है उसमें अपने को गुणांक ही लेना पड़ेगा। तो जैसे दे रखा है dx अपॉन x वाई स्क्वायर प्लस जेड, dy अपॉन माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड, और आपका dz अपॉन जेड और मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई का पड़ेगा।
तो आपके कोफिशिएंट लिया पहले -x -y और -1, तो आपके हर का मान 0 हो रहा है, ये हो गया फोर्थ। अब ये -x dx -y dy प्लस dz बटा 0, ये फोर्थ हो गया। अब फोर्थ को चाहे फर्स्ट ले लो, फोर्थ के साथ सेकंड ले लो, चाहे फोर्थ के साथ थर्ड लो, वैल्यू 0 रहेगी, सबके इक्वल 0 हो जाएगा। तो आपके हो जाएगा -x dx -y dy प्लस dz इक्वल टू 0। समाकलन करने पर x² प्लस y² -2z इक्वल टू, दूसरे इसका कोफिशिएंट ले लिया मैंने 1/x 1/y 1/z, इसका मैंने dx/x डी प्लस dy/y प्लस dz/z। तो आपके इसमें को समाकलन करेंगे तो आपके इसका हो जाएगा log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log c2, तो x बाई जेड इक्वल टू c2। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसा कैसा अनसोल्ड क्वेश्चन भी है। वही पहले कंपेयर कोफिशिएंट करो, कैपिटल P कैपिटल Q और कैपिटल R का मान dx/10x dy/10y dz/10z। तो ये जो एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है, ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है जैसे dx/x² का, इसमें फर्स्ट सेकंड को लिया, सेकंड थर्ड को ले लो, फर्स्ट थर्ड को ले लो। तो आपके कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू कोट वाई डी वाई, और आपका हमेशा डी एक्स के साथ में एक्स का कोएफिशिएंट चाहिए और डी वाई के साथ में वाई, तो ये अपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड किया था, उसी हिसाब से इसका समाकलन करो। तो कोट एक्स का होता है log साइन एक्स माइनस में, और इसका होता है माइनस log साइन वाई प्लस log c1। अब इसको ये अपने या प्लस इसका करेंगे तो ये आपका साइन एक्स बटा साइन वाई इक्वल टू c1। इसी प्रकार आपने x और z को लिया है तो साइन एक्स बटा साइन z इक्वल टू c2। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि y² z बटा एक्स पी बराबर y² माइनस जेड एक्स क्यू। इसमें आपने कैपिटल P का कोएफिशिएंट, Q का और R का कोएफिशिएंट लिया, कोएफिशिएंट लेके लैग्रेंज इक्वेशन ली। अब इसमें अपने देखेंगे तो तीनों में आपने देखा होगा कि इसमें क्या आ रहा है, एक्स डी एक्स के साथ भाग में है आपके y² z, और डी वाई के है x बटा जेड एक्स जेड, और आपके dz/y²। तो फर्स्ट और सेकंड से लिया, कुछ संख्या कैंसिल हो जाएगी, तो आपके x² dx इक्वल टू y² dy, तो x³ माइनस y³ इक्वल टू c1। इसी प्रकार फर्स्ट और थर्ड लिया तो आपका हो जाएगा x dx इक्वल टू z dz, तो x² माइनस z² इक्वल टू c2। ये आपका तो जनरल सॉल्यूशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें PQR का कोएफिशिएंट लिया, अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लिया। अब इसमें आपके क्या, क्योंकि प्लस माइनस की संख्या आ गई, तो मैंने क्या बताया, जिसमें भी अपने दो संख्याओं का योग का अगर शक आ रहा है भाग में पार्ट, कैपिटल P और कैपिटल Q और कैपिटल R का, तो उसमें गुणांक लेके ही होगा सवाल। तो पहले मैंने इसमें गुणांक लिया है, तो आपको ये क्या करना है कि हर में जो दे रखी है उस संख्या में आप पहले x में, फिर y में, फिर z में, या y(x1) कोएफिशिएंट लिया। अब इसको देखेंगे तो हर का मान 0 हो गया, तो फोर्थ आ गया, फोर्थ को चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी के इक्वल लोगे तो 0 के बराबर, तो आपका हो जाएगा y dx प्लस एक्स डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू 0। इसका समाकलन किया तो y dx प्लस एक्स डी वाई आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था आउटलाइन में, कौन से इंस्पेक्शन मेथड में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो डी ऑफ एक्स वाई हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड, तो अब डी ऑफ एक्स वाई का मतलब एक्स वाई प्लस जेड प्लस इक्वल टू c1। इसी प्रकार इसके कोएफिशिएंट x y और माइनस जेड लिया तो भी मान 0 आ रहा है, और इसका आपने समाकलन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपके क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसी प्रकार का आपको दे रखी संख्या, अब इसमें भी कोएफिशिएंट लेना है, तो कोएफिशिएंट लेके इसको सोल्व करना है। 11 नंबर में भी कोएफिशिएंट है, 12 नंबर में भी आपके कोएफिशिएंट लेके सोल्व करना है, 13 नंबर में भी कोएफिशिएंट लेके 13 नंबर में आपको दे रखा है, तो इसमें कोएफिशिएंट लेने की जरूरत ही नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके अनसोल्व क्वेश्चन है, वैसा का वैसा सोल्व क्वेश्चन है, और पेपर में पूछा हुआ भी है। तो dx/x² माइनस वाई जेड, dy/y² माइनस जेड एक्स, और dz/z² माइनस एक्स वाई। तो इसमें अपने कोएफिशिएंट लेके करेंगे तो आपके इसमें सोल्व नहीं होगा, तो इसमें अपने को dx माइनस dy, dy माइनस dz और dz माइनस dx आप लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस जैसे लेंगे तो आपके dx माइनस डी वाई बटा एक्स माइनस वाई और dy माइनस डी जेड बटा वाई माइनस जेड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपने को पता है कि x माइनस वाई को t पुट करेंगे तो dx माइनस डी वाई डी टी में चला जाएगा। तो वो सवाल के हिसाब से अगर आपने कोएफिशिएंट से सॉल्व नहीं हो रहा है तो अपने को इस मेथड से, तो x माइनस वाई बटा वाई माइनस जेड इक्वल टू c1। इसी प्रकार डी जेड माइनस डी एक्स बटा जेड माइनस एक्स, डी वाई माइनस डी जेड बटा वाई माइनस जेड, तो अपने ये आ जाएगा। तीसरा लेंगे तो आपको फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आपके ये है और थर्ड में आपके ये है, तो उसी हिसाब से इसका। अब चेक क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपके अभी तक अपने x पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू r था। इसमें आपने पास क्या दे दिया, इसने P1 P2 P3 दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, और x1 x2 x3 में दे दिया। तो आप चाहो तो इसको कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल S R और कैपिटल T, क्योंकि ये T में फंक्शन है, तो अपनी इसकी लैग्रेंज इक्वेशन हो जाएगी dx1 बटा P dx2 बटा Q dx3 बटा R या S जो भी है, और dz बटा अपने T।
तो इसका मान रखेंगे। अब यहाँ पे कितने आ गए, 4 फैक्टर आ गए। तो 3 में 2 को वैल्यू निकालनी है, तो 4 में अपने को 3 वैल्यू निकालनी है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड ले लो, फिर फर्स्ट और थर्ड ले लो, फिर फर्स्ट और फोर्थ लिया और लेके आपने इसमें से कुछ कैंसिल हो जाती है और सीधा समाकलन करना है इसका कोएफिशिएंट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये पेपर में नहीं पूछा मैं, पर फिर भी आपने को, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू।